हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपके वर्कशीट नंबर 44 करने वाले हैं, जो आपकी साइंस की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है, क्लास 8th की। देखिए बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी कोविड ड्यूटी स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम लोग कोविड जो पॉजिटिव पेशेंट होते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो वर्कशीट्स हैं बच्चों में, हो सकता है इस वीक के लिए कुछ वर्कशीट रह जाएँ एक आधी, तो सभी बच्चे कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, एक दो वर्कशीट के लिए, अदरवाइज़ मैं कोशिश करूंगा आपकी पूरी वर्कशीट अपलोड कर दूं। ठीक है, देखिए वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ नोटिस की है कि वीडियोस काफ़ी बच्चे देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। तो बच्चों, अब से हम एम करके चलेंगे, इसमें एम रखते हैं हम लोग 100 लाइक्स का। ठीक है, इस वीडियो में सभी बच्चों को 100 लाइक कंप्लीट कर देने हैं। ठीक है, और गेम में पार्टिसिपेट करना है, जिससे आप लोग गिफ्ट जीत सको। जो बच्चा वीडियो को पूरी देखेगा एंड तक, वो समझ जाएगा कि आप लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या मैंने क्वेश्चन पूछा है, फोर्स एंड प्रेशर। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। वी हैव लर्न दैट फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में जा रहा है, अगर आप उस पर फोर्स लगा दोगे, तो वी नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। ठीक है, हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया जाए। अब फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स स्पीड। ठीक है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे, मूवी ऑब्जेक्ट है, उस पर आप फोर्स लगाओगे तो आप उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकते हो। इफ़ द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर वो उसी मोशन में आप लगाओगे जिस मोशन में ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज। वो क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर कोई पहिया चल रहा है, उस पर आप और भी ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। इट फोर्स is in the direction of opposite to the direction of motion, then result a decrease in the speed of object। अगर वही उल्टा होगा, मान लीजिए आपके पास कोई बॉल फेंक रहा है, ठीक है, और आप उस पर प्रेशर लगा दोगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी उससे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं फॉर एग्जाम्पल। देखिए दिया गया, अ गोल कीपर ड्राइव और जंप टू सेव द गोल। ठीक है, गोल कीपर जो है वो उन्हें क्या सेव करने के लिए ऐसे बॉल को पकड़ा। द फोर्स अप्लाइड हिम बाय कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट। उन्हें क्या फोर्स लगाया बॉल को रोकने के लिए। ठीक है, सेविंग अ गोल बिंग स्कोर्ड। ठीक है, स्कोर्ड होने से उन्हें बॉल को सेव कर लिया। ऑन द अदर हैंड, इन द ऑर्डर मूविंग अ टायर फास्टर। ये देखो, टायर क्या एक डायरेक्शन में जा रहा है, उसे तुम और भी ज़्यादा पुश करोगे तो वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी मूवमेंट। बहुत इजी दी गई है। आ चेंज इन द आइदर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट डायरेक्शन ऑफ मोशन इट और बोथ डिस्क्राइब एज द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें आपको डेफिनेशन बताइए स्टेट ऑफ मोशन की। ठीक है, अब देखो, देयर आर सम सिचुएशन इन विच ऑब्जेक्ट आर नॉट फ्री टू मूव। ठीक है, कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कोई ऑब्जेक्ट फ्री टू मूव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिंग अ लम्ब ऑफ डक विद द हैंड्स और रोलिंग बॉल ऑफ डक टू मेक चपाती। रोटी बनाने के लिए जब आप यूज करते हो तो एप्लीकेशन इस पर कौन सी फोर्स की लग रही है? दीज केसेस लीड टू चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट की जब आप प्रेशर लगाओगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप को चेंज कर देगा। जैसे आप नींबू निचोड़ते हो, नींबू की शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये सब आपको एग्जाम्पल दिए गए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, फर्स्ट आप क्या दिया गया? गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच देयर इज चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू फोर्स। ठीक है, इसका आपको एग्जाम्पल, आपको दो एग्जाम्पल देने हैं जो आपका उसकी स्टेट को चेंज कर दे फोर्स लगाने पे। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट आपका क्या होगा, इसी के अंदर आपकी वर्कशीट में दिया गया। मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका। देखिए, इसका आंसर आप यहाँ से भी लिख सकते हो सेम। आपको क्या देना है? देयर इज चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, स्टेट ऑफ शेप नहीं चेंज करनी है आपको, मोशन उसकी चेंज करनी है। तो बच्चों इसका देखिए, स्टेट इन मोशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक तो आप ये लिख लोगे, अ बैट्समैन हिटिंग अ बॉल। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है, ये इसका आंसर है। ठीक है, और अ कार स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। ठीक है, ये भी फर्स्ट का आंसर है। तो ये 2 पॉइंट आप क्वेश्चन नंबर 1 में लिख लोगे। ठीक है, ये आपका 1 का आंसर हो गया। अब चलते हैं सेकंड। चलिए, स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, अब देखो आपको इनमें से देखकर और आपको बताना है ये कौन सी सिचुएशन। देखो, चेंज इन शेप, ये आपका क्या हो जाएगा? किस में होगा चेंज इन शेप? अगर आप देखोगे,
देखो जब आप करोगे स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन तो क्या हो जाएगा, शेप में चेंज हो जाएगा। तो आप इसके आगे क्या लिख दोगे, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप, ठीक है। अब देखिए बी करेंगे, अब बैट्समैन हिटिंग अ बॉल, चेंज इन डायरेक्शन, किस में हो जाएगा, चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। सी अ कार इज स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक, चेंज इन स्पीड, स्पीड कम हो गई। अब ब्लैक स्मिथ हैमर हॉट अ पीस ऑफ आयरन, ये आपका चेंज इन शेप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। गिव टू एग्जांपल फॉर योर सराउंडिंग वेयर फोर्स कैन बी चेंज द डायरेक्शन एंड स्टेट ऑफ मोशन। दो आपका एग्जांपल देने हैं जिसमें आपको बताना है कि आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें दो चीज़ होती हो, ठीक है। फोर्स कैन बी चेंज द डायरेक्शन एंड स्टेट ऑफ द मोशन, जो उसकी स्टेट को भी चेंज कर दे और डायरेक्शन को भी चेंज कर दे। तो बच्चों अगेन से आप इसमें कौन सा आंसर लिख लोगे, मैं इसे रफ कर देता हूँ फटाफट, ठीक है, फिर आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसकी वर्कशीट में ही दिया गया है, देखिए आपका इसमें आ जाएगा। इसके अंदर आप दो एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, एक तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा हिटिंग अ बैट बॉल, ठीक है, एक आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बी और सी इसके आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट। व्हाट विल हैपन इफ अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। क्या होगा जब आपका जो फोर्स लगाया गया है वो किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर कोई किसी डायरेक्शन में चल रहा है उसके अपोजिट लगा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, उसमें आपको बताना है। देखिए इसका आंसर नंबर 4 आपका दिया गया है ऊपर, तो आप यहाँ से लिखोगे, ये रहा आपका आंसर नंबर 4। इफ द फोर्स इज इन द डायरेक्शन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ देन रिजल्ट डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से यहाँ तक ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अब आपको देखो आज का आपका क्वेश्चन को क्या है, देखिए आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेरे दूसरे चैनल का, ठीक है। क्या दिया गया है, दूसरे चैनल का लिंक दिया गया बच्चों। उस पर आपको क्या करना है, सभी बच्चे, एक तो देखिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उस पर क्लिक करके चैनल पे जा सकते हो, नहीं तो चैनल का नाम जो है मैंने स्लाइटली चेंज किया है, सुजीत ऑस्पिशियस ठीक है, ऑस्पिशियस विक्ट्री, ठीक है, ये आपका नाम दिया है चैनल का। तो बच्चों इसको सर्च आपको करना है और आपको इसका मतलब बताना है सभी बच्चों को, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। सुजीत ऑस्पिशियस विक्ट्री का मतलब ये आपको अगर किसी को ना मिले तो सभी बच्चे से गूगल पे उस पर यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, स्पेलिंग लिख लीजिए आप ये लोग, और ये आप लोग सर्च करेंगे कहाँ पे, यूट्यूब पे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 100 लाइक का एम सभी बच्चे कंप्लीट कर देंगे। एम क्या है इस वीडियो के लिए, 100 लाइक्स का, ठीक है। और इसका आपको आंसर बताना है, फिर हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जो बच्चा आंसर देगा उसके घर पे गिफ्ट सेंड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय